मुतबादिल तो आएगा जब आ जाए सराखों पे, मुझे कोई इससे वो इशू नहीं इस वक्त। तो मैं आपसे भी कहता हूँ, या इसलिए आपकी चेहरे पे मुस्कुराहट है, मेरी भी इस वक्त हंसने मुस्कुराने की बात नहीं है। इस वक्त कसम से की और चीज का मुझे वैसे ही ख्याल नहीं आता, लेकिन खासतौर पे इस वक्त में मुझे सियासत जो और चल रही है, मुझे कोफ्त होती है जब मैं टेलीविजन देखता हूँ और आपके ये सारे जो मेरे सामने चैनल है, माजरत के साथ, वो कभी कोई जेल में है तो उसकी बात लिए खड़ा होता है, कभी कोई मैच हो रहा है उसकी बात लिए खड़ा होता है, और जो लोग सैलाब में डूबे हुए हैं उनको मेरे ख्याल है 24 घंटे में से शायद 20-25 मिनट मिलते हैं। तो आप लोग मेहरबानी करके इस तरफ ध्यान दें, भले हुकूमत सिंध को निशानदेही करें कि यहाँ कोताही हो रही है, वो मुझे ज्यादा फायदा देगी। बाकी ये अफवाहें और इन पे अगर कान धरेंगे तो उसका तो कोई एंड ही नहीं है। हमारी गंदुम हमें इंपोर्ट करनी पड़ी, हम गंदुम में खुद कफील हुआ करते थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 में आके जब गंदुम की कीमतें बढ़ाई थी, यूसुफ गिलानी साहब ने 650 से 950 रुपए मन गंदुम की कीमत की थी, और उसी वक्त 1-1.5 साल में हम खुद कफील हो गए थे, और ये पिछले 2-3 साल तक उसका इफेक्ट रहा। लेकिन वो गंदुम की कीमतें जब नहीं बढ़ाई गई, किसान को इंसेंटिव नहीं दिया गया, तो हम इंपोर्टर बन गए। इस साल भी कीमतें क्यों बढ़ी हैं? हमने अपने किसान से तो गंदुम खरीदी 2200 रुपए मन पे, और जिसके कितने बन जाते हैं एक बोरी के 5500 रुपए, और बाहर से आज हम ले रहे हैं 9000 रुपए की बोरी। मतलब हम बाहर के किसान को फायदा दे रहे हैं, आपको आटा महंगा दे रहे हैं, इसलिए कि हम गंदुम में खुद कफील नहीं रहे। इसीलिए मैंने कहा हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हम अपने इलाके खाली करें, पानी से गंदुम बो सकें, ये ग़िज़ाई किल्लत से बचने के लिए हम अपने किसान को इंसेंटिवाइज करें, अच्छा रेट देके, और एक ताकि देखिए वो किसान के पास कुछ नहीं है, वो अपनी फसल गंवा चुका है। हमारे यहाँ आपको पता है कि किसान उधार पे पैसे लेता है अपने बीज के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, इस वक्त उसे उधार कोई नहीं देगा, इसलिए पिछला उधार उसने नहीं चुकाया हुआ। तो हमने वो सपोर्ट करना है किसान को, इंशाअल्लाह ताला इस ग़िज़ाई किल्लत से निकलने का यही तरीका, और हुकूमत सिंध उस पर काम